शहर में रहने वाला बकरा रिकी गर्मी की छुट्टियां बिताने और अपने जंगल में रहने वाले दोस्त बंटी बकरे से मिलने के लिए अपने पिता से जिद कर रहा था। जाने दो ना पापा, जंगल में हर साल कितना अच्छा लगता है। हम गर्मियां वहीं तो बिताते थे ना। हाँ बेटा, वो इसीलिए तब हम दोनों साथ ही जाते थे। इस बार मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकता और अकेले तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं जाऊंगा। बेटा, उस जंगल राजा रहता है और वो बहुत ही खतरनाक शेर है। कल ही मैंने सुना उसने नया नियम बना दिया है। अब जानवरों को उसकी गुफा तक जाना होगा ताकि वो शिकार करने की मेहनत से बच जाए। लेकिन पापा, वो मुझे क्यों खाएगा? मैं तो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ ना। वो शेर है और शेर सन के होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अपने पापा से परमिशन लेकर रिकी जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में उसका दोस्त बीचों बीच एक गुफा में रहता था। उसे बस वहीं पहुंचना था। रिकी अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। वाह, जंगल में कितना अच्छा मौसम रहता है और ठंडक भी। शहर में तो बस हर तरफ धुआं ही धुआं और गर्मी। वो तो अच्छा है मेरा दोस्त जंगल में रहता है, वरना गर्मियों की छुट्टियों में मैं तो कहीं जा ही नहीं पाता। तभी उसे रास्ते में बिट्टू तोता मिला जो पेड़ पर पके हुए आम खा रहा था। उसने रिकी को पहचान लिया और बोला, अरे रिकी, इस बार अकेले? पापा नहीं आए? क्या बात है, शहर में बहुत व्यस्त रहने लगे हो। क्या हाल है शहर के? सोच रहा हूँ शहर घूमने आऊं, इस बार परिवार को लेकर आऊं। पापा को कोई काम था इसीलिए नहीं आ पाए। और बिट्टू, क्या ही बताऊं, शहर में तो हालत बहुत खराब है। सब तो शहर छोड़कर जंगल की तरफ आना चाहते हैं और तुम्हें शहर ही घूमने जाना है। देखाओ, एक बार घूमकर मन भर जाएगा। हाँ, कुछ दिन पहले भोलू बंदर भी शहर से लौटा था। वहाँ अपने किसी दोस्त की शादी में गया था तो बता रहा था शहर में गर्मी तो बहुत थी, उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी वहाँ का पानी पीकर। वही तो, शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं। चलो मैं चलता हूँ, बंटी इंतजार कर रहा होगा। रिकी आगे बढ़ गया और वह जंगल की खूबसूरती को निहारते हुए जा रहा था कि तभी जंगल का राजा शेर उस पर झपट पड़ा। अरे जंगल के राजा, आप शिकार पर निकले हैं? हाँ, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनकर रिकी की जान हलक में अटक गई। वह अपने आप को संभाल कर हंसते हुए बोला, अरे महाराज जी, आप मुझे खाएंगे? ठीक है, खा लीजिए, लेकिन महाराज, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। हम कोई आखिरी इच्छा नहीं सुनते, हम सीधा शिकार को खत्म करते हैं। सुनिए तो राजा जी, आप तो महान हैं, इस बड़े से जंगल के इकलौते महाराज हैं। आप इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाओ मत और शांत हो जा, तुझे कम तकलीफ होगी। ठीक है, अगर आप चाहे तो खा ले मुझे, लेकिन महाराज, कैसा लगेगा जब कोई कहेगा कि जंगल के महान राजा से एक छोटे से आम बकरे की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की गई। रिकी की बात सुनकर राजा शेर कुछ सोच में पड़ गया और रिकी को छोड़कर बोला, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, बताओ। इच्छा कुछ बड़ी नहीं है महाराज, मैं शहर से अपने दोस्त के यहाँ कुछ दिन रहने आया हूँ। मैं चाहता हूँ अपने गर्मियों के दिन मुझे अपने दोस्त के यहाँ बिताने दे, उसके बाद आप मुझे खा लेना। बस इतनी सी बात, अभी पूरा कर देता हूँ। जाओ अपने दोस्त के यहाँ, लेकिन 1 महीने बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा। जैसा आप कहें महाराज। रिकी चैन की सांस लेता है और फिर वहां से सीधा अपने दोस्त बंटी के घर पहुंचता है। बंटी घर के बाहर ही बैठा हुआ था। अपने दोस्त को आता देख खुशी से खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता है। क्या बात है रिकी, तुम हाफ क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हें परेशान किया? और इस बार पापा नहीं आए, अकेले आए हो? हाँ दोस्त, इस बार अकेला ही आया हूँ, वो रास्ते में शेर मिल गया था। ये सुनकर बंटी कुछ डर जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अरे नहीं नहीं, सारी बातें खड़े खड़े पूछोगे क्या? घर में नहीं बुलाओगे?
अरे हाँ हाँ, अंदर आओ, मैं तो भूल ही गया था वो शेर के चक्कर में। तो तुम बचकर कैसे आए? राजा शेर को बुद्धू बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा सा बेवकूफ तो है। क्या बात है, मुझे सब बताओ ना, आखिर हुआ क्या था? ठीक है, सुनो। रिकी सारी बातें अपने दोस्त बंटी को बता देता है और फिर बंटी कहता है, तो क्या 1 महीने बाद यहाँ से जाकर तुम उसका शिकार बनोगे? अब तुम इस बात की चिंता मत करो, चलो जंगल में घूम कर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें जंगल में आए नए हाथियों से मिलवाता हूँ। बंटी और रिकी दोनों हाथियों की गुफा में पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहां देखते हैं कि कई सारे जानवर वहां खड़े हुए हैं और किसी बात पर चर्चा हो रही है। बंटी को आता देख हाथियों का सरदार बाहुबली बोला, अरे बंटी, बहुत दिनों बाद आए, और ये साथ में कौन है? ये मेरा दोस्त रिकी है, शहर से आया है यहाँ रहने के लिए। अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठो, और बताओ क्या हाल चाल है? हम तो बढ़िया हैं, पर आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है? बात कुछ खास नहीं है। जब से जंगल में नया नियम आया है, सभी जानवर परेशान हैं। अब कल राजा शेर के यहाँ शिकार भेजना है, और उसके यहाँ जाने का समय हमारे बिरादरी से एक हाथी का है। इसीलिए आप सभी परेशान हैं। आप लोग चिंता मत करो, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, चुटकियों में उसको हरा सकते हो। लेकिन हम क्या करें? अगर शिकार नहीं भेजा तो वो हम सब पर हमला कर देगा और हमें जंगल से निकाल देगा। ऐसे राजा को तो सबक सिखाना ही चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक योजना है। क्या ये सच में काम करेगा? 100% करेगा। अगले दिन हाथियों के समूह से एक हाथी राजा शेर की गुफा में पहुंचा। तो आ गए तुम? जी महा। इतना कहकर वह हाथी चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा। इसे क्या हुआ? इतने में वहां से एक चींटी गुजरी और उसने कहा, महाराज, आप इस हाथी को मत खाइए। मैंने सुना है हाथियों में एक नई बीमारी फैल गई है। अगर आपने उन्हें खा लिया तो हो सकता है आप भी जिंदा ना बचे। क्या कह रही हो? मुझे बाहर जाकर कुछ और ही खाना होगा? तब तो बिल्कुल, आप जाओ यहाँ से, कहीं आप बीमार न हो जाओ। शेर वहाँ से भाग गया। उठो बंटू, शेर गया यहाँ से, अपने घर लौट जाओ। हाथी वहाँ से अपने घर लौट आया और उसे सकुशल लौटा देख सभी हाथी खुश हो गए। वाह रिकी, तुमने हमारी मदद की, तुम्हारी योजना सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दोस्त है ही होशियार। लेकिन अभी भी उसने ये नियम बदला नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रोज रोज जानवरों को वहां भेजने से बचा जा सके। अब क्या करोगे तुम? इधर आओ सब लोग। सभी लोग रिकी की बात सुनते हैं और रिकी सबको एक योजना बताता है। अब तो हमें रिकी की हर योजना पर यकीन है। जैसे रिकी ने कहा है, हम सब वैसा ही करेंगे। उसी रात को जंगल में सभी जानवर राजा शेर की गुफा के पास एक जगह इकट्ठे हो गए और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी हाथियों ने तेज आवाजें करना शुरू कर दी, जिससे शेर की नींद खुल गई और वह गुस्से से बाहर आया। ये सब क्या है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की, मेरी नींद खराब करने की? हम जंगल के देव हैं और हम तुमसे बहुत नाराज हैं। अगर तुमने जंगल का नियम नहीं बदला तो हम जंगल को बर्बाद कर देंगे। जंगल को बर्बाद कर दोगे? लेकिन कैसे? अभी देखो। हाथी के इतना कहते ही गुफा के ऊपर छिपे हुए बंदरों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? अगर तुमने नियम नहीं बदला तो पूरे जंगल में होगी पत्थर और आग की बारिश। इतना सुनकर राजा शेर डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं नियम बदल दूंगा। मैं किसी को अपनी गुफा पर नहीं बुलाऊंगा। अच्छा होगा तुम्हारे लिए। शेर वापस अपनी गुफा में चला जाता है और सभी जानवर वापस लौटकर रिकी को धन्यवाद करते हैं।
देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और अब रिकी के जाने का समय हो आया था। वह अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी करने लगा। दोस्त, 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब मुझे जाना तो होगा ही, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? अगर रास्ते में तुम्हें राजा मिल गया तो, उसने तुम्हें खा लिया तो? अरे मेरा नाम भी रिकी है, ऐसे कैसे मुझे खा सकता है? उसके बस की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रिकी वहां से चला जाता है और अभी वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसी रास्ते पर उसे राजा शेर मिल जाता है, जो उसका रास्ता रोककर बैठा हुआ था। अरे तुम्हारे जाने का समय हो गया, लेकिन मेरे पेट में। सही कहा महाराज, आपने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब धन्यवाद मेरी भूख मिटा कर कहो। ठीक है, आप मुझे खा लीजिए। लेकिन महाराज, मुझे खाकर आपको क्या ही मिल पाएगा? मतलब ये कि महाराज, जंगल में मुझे ढंग से खाना पीना नहीं मिला, जिससे मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो क्या चाहते हो तुम? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर मैं शहर जाकर वापस से हट्टा कट्टा होकर वापस आऊं, तब फिर आप मुझे खा लीजिएगा। तब मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं आपकी भूख मिटा पाया। रिकी की बात सुनकर राजा शेर कुछ देर सोचने लगा और फिर कहता है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। तुम शहर जाओ और वापस आ जाना। जैसी आपकी इच्छा महाराज। रिकी हंसते हुए वहां से निकल जाता है और अपनी मस्ती में शहर की तरफ बढ़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल याशवी जंगल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।